हेलो सत श्रीकाल, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल डीएम ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से राधे राधे, राम राम आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है डीएम ब्लॉग और मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ और इस उम्मीद पे मैं बना रही हूँ कि एक दिन तो आएगा जब उसको लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि दोस्ती हमारी लाइफ में क्या महत्व रखती है। और दोस्ती का जो सफ़र होता है वो बचपन से ही चालू हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम लोग के दोस्ती के मायने बदल चले जाते हैं, हम लोग की बातें भाषाएं बदल जाती हैं। और मतलब जैसे ही अब थोड़ा बड़े लेवल में आते हैं तो उस दोस्ती का मायने मतलब दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारे क्या बोलते हैं कि रिश्ते नातों से भी बढ़कर होता है, क्योंकि हम दोस्त को अपना बिल्कुल अपना मानते हैं। जैसे कि हम उससे अपनी जैसे शीशे में खड़े होकर हम लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं, कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं और ये वो अपने आप को मेकओवर कर लेते हैं, जैसे कोई कमी होती है उसको पूरा कर लेते हैं। तो उसी तरह हम दोस्ती को भी मान के चलते हैं कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बुराई को भी बताती है, अच्छाई को बताती है। अच्छाई तो बहुत कम बताती है लेकिन बुराई बताती है। जिस बेस पे हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, घटाते हैं और हंसते हैं, मतलब उसका एक अलग ही अनुभव होता है ये दोस्ती का, जो हम शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सुहाना शब्द है दोस्ती। और दोस्ती जो है कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो समय में लोग बचपन से लेके और लॉन्ग टर्म तक जब तक मतलब यानी कि जेंट्स लोगों की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा चलती, क्योंकि उनको ससुराल ही जाना होता है। लड़कियों की दोस्ती इसलिए टूट जाती है बचपन की, क्योंकि वो अलग अलग देश में अलग अलग जगह में चली जाती, तो उनकी दोस्ती थोड़ा सा बिखर जाती है। और पहले तो मोबाइल और व्हाट्सअप और ये सब कुछ नहीं होता था, तो दोस्ती थोड़ा सा सीमित हो जाती थी। जब कभी कोई आया तो वो नहीं आए, वो आए तो वो नहीं आया। तो लेडीज़ में जो दोस्ती का मायने होता है वो तो मिलने के बाद ही होता है। थोड़ा पहले जब तक होते हैं शादी के पहले कॉलेज में, तो वो एक अलग बात होती। तो हमारी दोस्ती का कुछ थोड़ा सा बताने का मोटिव ये है कि हमारी दोस्ती में कुछ ऐसा हुआ है जो जिससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है हमारे मन को, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी से दोस्ती रखते हैं तो उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स की दोस्ती हो चाहे बॉयज़ की हो, किसी की भी हो। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं है, टूट जाए, भरोसा ही ख़त्म हो जाए, तो दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं होता। उसको आगे बढ़ा के ले जाना कोई मतलब नहीं रखता। हमारी कहानी में लोचा ये है कि मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ। आप अपने ससुराल में व्यस्त हो, हम अपने ससुराल में व्यस्त हैं, कभी भूले भटके। अब तो चलो फ़ोन आ गया तो बातचीत हो गई। तो हम लोगों का ग्रुप है थोड़ा सा, तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन हुई कि जिसमें मैंने उनको खुल के बोला कि देखिए हमारी प्रॉब्लम जो है उसको अगर आप हमारी सुनो और समझो तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ रही आप, नहीं आपको समझ में आ रही मेरी बात, अगर आपको लग रहा है कि हम गलत है। क्योंकि उन्होंने मेरी बात को न मानते हुए लोगों की बात पर ज़्यादा विश्वास किया, क्योंकि कुछ ऐसी हाईलाइट थी वो। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि देखिए कभी हमसे जब मिलना तो हम तुमको अपने, देखिए कहते हैं ना कि सहेली सहेली अपने दुख की बात बता लेती है, तो बोलती चलो यार कभी ऐसा मौका आएगा जब हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे और हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसमें हम अपनी बताएंगे, तुम अपनी बताना, तुमने क्या स्ट्रगल किया, हमने क्या किया, हमारी लाइफ में क्या घटा, हमारे साथ क्या हुआ। तो इस तरह से हमने भी उनसे उम्मीद रखी थी। लेकिन जब वो समय आया तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई कि हाँ उनको पूरी बात बता तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने और हमको इतना ज़्यादा मतलब हर्ट किया अपने व्यवहार से। अब उनके अच्छा ठीक है चलिए मान लीजिए आप हम फिर अपने व्यवहार से हमको हर्ट कर रही हैं, कोई बात नहीं ना, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार में ये तो वो कह सकते हैं कि हमारा हमारी दोस्ती यारी की बात है, हम लोग आपस में इतना वो कर लेंगे, कम से कम फैमिली मैटर तो उसको न बनाती। क्योंकि फैमिली में जितने लोग भी होते हैं या फंक्शन है तो उसमें तो ऐसा होता है ना कि हमको नीचा देखना पड़ता है ना, क्योंकि वो इंसान देखिए कुछ कहने का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को शब्दों द्वारा मारिए। कुछ आदमी बिहेव करके भी इंसान को मार देता है, चाहे वो अच्छा वाला भी हो चाहे बुरा वाला हो। तो
उस तरह का हमारे साथ कुछ हादसा हो गया और हमको बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमको हर्ट हुआ, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि तो जब तक आप मेरी बात पूरी सुनेंगे नहीं, आप मुझे समझेंगे नहीं, तब तक आप जानेंगे नहीं। तो बोली नहीं ठीक है, हम दोस्त हैं, हम तो अपना समझते हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है सर। उन्होंने पूरा फुल कॉन्फिडेंस में उनको लेने के बाद ये सब बोला कि ठीक है। तो मैं इतनी खुश थी उनके यहाँ जाने के बाद, इतनी खुश थी कि हम लोग आपस में बैठ के अपने गिले शिकवे बताएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। या कहते हैं कि किसी को अपनी आप अगर बात कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और दुख भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन उल्टी हो गई और उन्होंने इतना ज़्यादा हमको हर्ट किया कि आज ये पोजीशन है कि अगर वो उनको फ़ोन पे दोबारा बोलने की कोशिश करें या रिक्वेस्ट करें तो शायद वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्ती का मतलब ये होता है, हमने कहा ना कि दोस्ती तो एक रिश्ते और नाते, ख़ानदान और रक्तदान और यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से भी बाहर होती है। क्योंकि आप किस कास्ट के हैं, आप किस जगह के हैं, आपके कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि हमारी बचपन की दोस्ती है, हम लोग एक साथ खेले पढ़े बड़े हुए हैं, तो वो एक उसका एक अनुभव होता है, अलग ही होता है। लेकिन चूँकि वो चीज़ उनको नहीं समझ में आई कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। क्योंकि देखिए रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं कि चाहे जितने बिगड़ जाएँ, चाहे जितने ख़राब हो जाएँ, हमको उनको निभाना होता है। लेकिन दोस्ती का ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हमें निभाना ही निभाना है। अगर एक तरफ से विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसको दी एंड ही कर देना ही अच्छा होता है। तो आज का ब्लॉग मेरा दोस्ती पे ही था। थोड़ा सा कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत ही लंबा वीडियो बन सकता है इस पे, लेकिन चूँकि समय कम होता है और हमको वीडियो बनाना भी नहीं आता है पूरी तरह से, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमको सपोर्ट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मैं इससे अच्छा बोल पाऊँगी, इससे अच्छा आपको वर्क कर पाऊँगी। तो थैंक यू।